गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है त्योहार, पर्व और जयंतियाँ। प्यारे बच्चों, हम भारत जैसे विशाल देश में रहते हैं जहाँ पर अनेक संप्रदाय, अनेक संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो देखा होगा ना आपने, हमारे भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने प्यार से रहते हैं और ये अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अलग अलग त्योहारों का आनंद यहाँ भारत जैसे विशाल देश में लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हम जानेंगे उन्हीं त्योहारों के बारे में, साथ साथ कुछ राष्ट्रीय पर्वों के बारे में और कुछ महापुरुषों की जयंतियों के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं भारत जैसे विशाल देश के संस्कृति के रंगों के साथ। हमारे जो भारत देश है ना हमारे बच्चों, वो इतना विशाल है, उसमें अनेक प्रकार के संस्कृति के रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदाय और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। जैसे कहीं पर हिंदू धर्म के लोग निवास कर रहे हैं, कहीं पर मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। और बच्चों, जो ये त्यौहार बनाते हैं और जो इनकी संस्कृतियां हैं, उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखो बच्चों, यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। अब जो निवासी भारत में रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जब भी उनके त्यौहार आएंगे वो सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। तो हमें भी ये देखने को मिलता है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग जो जो त्यौहार बनाते हैं उनके बारे में आज के इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो कौन कौन से त्यौहार है देखो बच्चों, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी आदि। प्यारे बच्चों, ये त्योहारों के नाम हैं जो हमारे भारत जैसे विशाल देश में मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों की इमेज हम नीचे देख पा रहे हैं। तो चलो एक बार देखते हैं इमेजों को। जैसे ये वाली इमेज में गालों पे गुलाल लगाए हुए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कौन सा त्यौहार होता है जब हम रंग गुलाल का उपयोग करते हैं? ये होता है होली का त्यौहार। आगे हमने देखा पुतले के रूप में रावण का दहन, ये वाला दशहरे का त्यौहार, जब रावण का दहन किया जाता है। उसके बाद में बच्चों यहाँ देखिए क्रिसमस ट्री को कितने प्यार से सजाया गया है, सजावट की गई है, केक भी हम देख पा रहे हैं। ये है बच्चों क्रिसमस का त्यौहार। इसके बाद में अगली इमेज में हम देख पा रहे हैं प्यार से गले मिलते हुए दो व्यक्तियों को, और ये प्यार से जब गले मिल करके ईद मुबारक का त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे आग जला करके चारों तरफ भंगड़ा करते हुए लोग, नृत्य करते हुए लोगों को हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम मिठाइयाँ, शरबत भी देख पा रहे हैं, ढोल बजाते हुए लोग। ये कौन सा त्यौहार है? ये है बच्चों लोहड़ी, जो पंजाब में मनाया जाता है। तो देखो बच्चों, आपने इतने सारे अलग अलग त्यौहार अलग अलग संप्रदाय के लोगों के द्वारा भारत में मनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी रंगीन है, इसमें कितने प्रकार के रंग हैं, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग संप्रदाय के रंगों से रंगी हुई संस्कृति है हमारी। तो देखो बच्चों, त्योहार और पर्व हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, हमारे जो संस्कृति है उसके अभिन्न अंग हैं ये त्योहार। क्यों? क्योंकि बच्चों हम इन त्योहारों के बिना हमारे भारत जैसे विशाल देश में संस्कृति के अलग अलग रंगों की कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ पर हम ये देखते हैं होली में अनेक प्रकार के रंगों की छटा होती है, दिवाली में कलरफुल पटाखों की चमक हमें देखने को मिलती है, ईद में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए लोगों को हम देख सकते हैं। यानी जो ये अभिन्न अंग के रूप में इन त्योहारों को हमारी संस्कृति में जगह दी गई है। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक त्योहार, पर्व मनाए जाते हैं। तो बच्चों देखो, त्योहारों में और पर्वों में भी कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है, कुछ ऐसी जयंतियाँ होती हैं जिनका सामाजिक महत्व होता है, और कुछ जो त्यौहार होते हैं वो धर्म से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था, ईसाई धर्म की मान्यताओं के हिसाब से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हम बच्चों आगे जानकारी प्राप्त करेंगे पर्वों के बारे में, जो हमारे राष्ट्र की एकता के परिचायक होते हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं तिरंगे झंडे से सजा हुआ हमारा प्यारा सा देश भारत को। और यहाँ आप इस वाली इमेज में हम ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दिख रहा है? भारत देश जो अनेक प्रकार के संस्कृति के रंगों से रंगा हुआ है। देखो बच्चों, हमने ये तो जाना कि भारत की जो संस्कृति है वो अनेक प्रकार के रंगों से रंगी हुई है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि त्योहार, पर्व और जो जयंतियां हैं वो हमारे राष्ट्र की एकता में अपना अतुलनीय योगदान रखती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि त्योहार, पर्व और जयंतियाँ एक ही हैं या फिर इनमें कोई अंतर है, या ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? अगर ये एक हैं
तो एक होंगी। अगर ये अलग अलग हैं तो ये कैसे अलग हैं, इनमें क्या क्या अंतर है, किसे हम त्यौहार कहेंगे, किसे हम पर्व कह सकते हैं और किसे हम जयंती कह सकते हैं। तो चलो बच्चों जानते हैं हम त्यौहार, पर्व और जयंती के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे त्यौहार के बारे में। देखो बच्चों, किसी समुदाय विशेष द्वारा किसी विशेष घटना या दिन की यादगार के रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। देखा हो बच्चों आपने, त्यौहार किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये किसी विशेष घटना या विशेष दिन की याद के रूप में मनाए जाते हैं। उस दिन ऐसा हुआ था, इस वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं किसी समुदाय के द्वारा। जैसे त्यौहार के उदाहरण देखिए बच्चों, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये कुछ त्योहारों के नाम हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, दीपावली पहली इमेज में देख रहे हैं पटाखे चलाते हुए बच्चों। तो बच्चों दीपावली क्यों मनाई जाती है। फिर आगे हमने देखा ईद का त्यौहार, वो क्यों मनाया जाता है। फिर हमने देखा क्रिसमस का त्यौहार, वो किस कारण मनाया जाता है। तो बच्चों इन त्योहारों के पीछे कोई ना कोई विशेष घटना या विशेष कोई यादगार घटना जुड़ी हुई है, जिसकी याद में ये त्यौहार हर साल मनाए जाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि इन त्योहारों पे पीछे किसी यादगार घटना या दिन का योगदान होता है। जैसे दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस अयोध्या आए थे। इसकी खुशी में लोगों ने दिए जलाए और दीपावली का त्यौहार बनाया गया। इसी हिसाब से बच्चों जो क्रिसमस का त्यौहार है वो प्रभु यीशु के जन्म के आधार पे बनाया जाता है। और हमने देखा ईद का त्यौहार, वो भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे करके मनाया जाता है। यानी कि जो त्यौहार हैं वो किसी विशेष घटना की यादगार के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो हमने जाना त्यौहार के बारे में, जान लिया ना हमने त्यौहार क्या है। तो चलो अब जानते हैं हम पर्व के बारे में। तो देखो बच्चों, पर्व किसी राष्ट्र के विशेष घटना या दिन से संबंधित होते हैं। जहां बच्चों हमने ये जाना था त्यौहार किसी समुदाय विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे हिंदुओं से संबंधित दीपावली का त्यौहार था, मुस्लिम समुदाय से संबंधित हमारे ईद का त्यौहार था। परंतु बच्चों जो पर्व होते हैं वो किसी राष्ट्र के विशेष घटना या विशेष दिन से संबंधित होते हैं। जैसे देखो, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी का पर्व मनाया गया। आज़ादी मिली मतलब आपको पता है ना बच्चों, भारत में पूर्व समय में या पहले के काल में अंग्रेज़ों का शासन था। जब हमने भारत को उनसे आज़ाद करवाया तो हमें मिला आज़ादी का पर्व। और ये किस दिन हुई थी घटना बच्चों, ये हुई थी 15 अगस्त को और 1947 में। यानी कि आपने देखा 15 अगस्त 1947 को जो घटना हुई, राष्ट्र का जो पर्व हुआ, भारत को आज़ादी मिली, उसकी खुशी में हर साल 15 अगस्त को हम कौन सा पर्व मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो आया समझ में, पर्व किसी राष्ट्र के विशेष घटना वाले दिन की यादगार के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए बच्चों, भारत के संविधान लागू होने का पर्व। यानी जो भारत का संविधान है, जिस दिन संविधान बनकर के तैयार होकर भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ, उस दिन को हम किस पर्व के रूप में मनाते हैं, उसे हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और ये घटना बच्चों किस दिन हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। तो देखा आपने 1950 की बात, जो घटना उस दिन हुई थी उसको आज भी हम हर साल 26 जनवरी के दिन हमारे गणतंत्र दिवस के पर्व के रूप में मनाते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं ना हमारे रंग बिरंगे संस्कृतियों से अटे हुए भारत की इमेज को। कितना शांति प्रिय भारत देश है हमारा। तो बच्चों हमने जाना त्यौहार किसी समुदाय विशेष के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि जो पर्व हैं वो किसी राष्ट्र की विशेष घटना या विशेष दिन की यादगार के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस और भारत का गणतंत्र दिवस, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो हमने बच्चों सीख लिया त्यौहार के बारे में, हमने जानकारी प्राप्त की पर्वों के बारे में। अब हम देखते हैं जयंतियों के बारे में। जयंती देखो बच्चों, किसी महापुरुष के जन्म के दिवस को जयंती के रूप में मनाया जाता है। महापुरुष कौन, मुझे याद होगा, सभी को याद है ना, हमने पिछले पाठ में कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ा था। जैसे महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के बारे में पढ़ा था ना हमने। बच्चों महापुरुष वे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अपने किसी अतुलनीय योगदान से हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक अविस्मरणीय योगदान दिया है। और उन महापुरुषों के याद में ही जयंतियों का आयोजन किया जाता है।
तो बच्चों आया समझ में, महापुरुषों के जन्म के दिवस को किस रूप में मनाएंगे? जयंती के रूप में। जैसे कौन कौन, देखो महावीर जयंती, महावीर स्वामी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? महावीर जयंती के रूप में। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी के जन्म के दिवस को हम गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं गुरु नानक जी की इमेज को, दिख रही है ना सभी को, गुरु नानक जी की प्यारी सी इमेज। तो देखा बच्चों, हमने आज ये जाना कि त्योहार, पर्व और जयंतियाँ अलग अलग होती हैं, इनमें कौन सा अंतर है। त्योहार जहाँ समुदाय विशेष के द्वारा बनाए जाएंगे, वहीं हमें ये पता चला जो पर्व हैं वो किसी राष्ट्र की विशेष घटना वाले दिन की यादगार के रूप में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो जयंतियाँ हैं, जैसे महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, ये महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। तो जानकारी प्राप्त की ना हमने त्योहार, पर्व और जयंतियों की। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान प्रश्नों को हल करते हैं। सोचिए और लिखिए में। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? मनाते हैं ना हम भी काफ़ी सारे त्योहार, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, होली, ईद, क्रिसमस, कई सारे त्यौहार हम रोज़ जब भी त्यौहार आते हैं हम मनाते हैं ना। तो हमसे यही पूछा है कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, हम दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, लोहड़ी आदि त्योहार मनाते हैं। तो देखा कितने सारे त्योहार हैं जो हमारे समुदाय, हमारे संस्कृति में मनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए बच्चों, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पर्व देखे थे ना हमने, जिनमें किसी राष्ट्र की विशेष घटना होती है उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। जैसे देखो, हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है ना, हमारा स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस, तथा 2 अक्टूबर जिसे महात्मा गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? तो मुझे लगता है सभी बच्चे जान चुके हैं उन राष्ट्रीय पर्वों के बारे में जो हमारे विद्यालय में हर साल मनाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा महात्मा गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं ना। आपके भी विद्यालय में 15 अगस्त पे झंडारोहण किया जाता है, सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं। ऐसे ही गणतंत्र दिवस पर भी होता है ना आयोजन, नृत्यों का, देशभक्ति गायन होते हैं, कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। ये सब राष्ट्रीय पर्व हमारे विद्यालय में बच्चों मनाए जाते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व पर आपके विद्यालय में क्या क्या कार्य किए जाते हैं? याद करो बच्चों, जब भी 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, यानी स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, आपके विद्यालय में किन किन कार्यों का आयोजन किया जाता है उनके बारे में हमसे पूछा है। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया जाता है। लेते हैं ना कई सारे बच्चे जिनकी रुचि होती है नृत्य में, वो देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ ध्वजारोहण भी किया जाता है, हमारा प्यारा सा झंडा तिरंगा फहराया जाता है ना हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों पे। साथ ही साथ बच्चों देखो, देशभक्ति गीतों का गायन भी किया जाता है तथा देशभक्ति कविता का पाठ आदि कार्य इन राष्ट्रीय पर्वों पे हमारे विद्यालय में किए जाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं, त्योहार हैं और जो जयंतियाँ हैं, उनका हमारे भारतीय संस्कृति में कितना तुलनीय योगदान है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं जो हमारे विभिन्न समुदायों को आपस में प्रेम से रहना सिखाते हैं। तो आज के इस अध्याय में बच्चों हमने जानकारी प्राप्त की त्योहार, पर्व और जयंतियों के बारे में। मिलता हूँ बच्चों आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।